आज कल हम लोग पढ़े थे ट्रांस हिमालय ना, कल आप ट्रांस हिमालय पढ़े थे, ठीक। तो ध्यान समझो, अब देखते जाओ। देखो हिमालय के कितने पार्ट हो गए? हिमालय कई भागों में बांटा गया? 4 भागों में। ट्रांस, बृहद, मध्य या लघु, फिर शिवालिक हिमालय। कौन सा हिमालय? ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य या लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। समझ गए? तो कल आप पढ़े थे ट्रांस हिमालय, ठीक। हमने बताया था कि जो ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय में कै पहाड़ है आपका? 4 पहाड़ ना। काराकोरम, लद्दाख, झांसकर, पीर पंजाल, ठीक। काराकोरम, लद्दाख, झांसकर, पीर पंजाल, ठीक। मैंने बताया था काराकोरम में कितना ग्लेशियर है? काराकोरम के पास 4 ग्लेशियर। कौन कौन सा ग्लेशियर है? सियाचिन, बिलाफोर्ड, बाल्टोलो, हिस्पर, ठीक ना। आ रहा होगा समझ में? क्या हुआ, कुछ सोच रहे थे क्या? कैलाश पर्वत। इसमें एक कैलाश पर्वत भी आता है, ध्यान देना। कैलाश पर्वत का ज़्यादातर हिस्सा चाइना में पड़ता है, चीन में। कैलाश पर्वत, इसका नाम कैलाश है, चाइना में? हाँ, इसका नाम कैलाश पर्वत है। अपने भारत में कैलाश पर्वत ही कहते हैं, वहाँ पे कुछ और, लेकिन मेन कैलाश पर्वत है। उसके बाद आज पढ़ोगे बृहद हिमालय। कौन सा हिमालय? बृहद हिमालय। तो देखिए, ये जो बृहद हिमालय है, बृहद हिमालय, देखिए सबसे ऊंचा हिमालय, ध्यान सुनिएगा। यह बृहद हिमालय सबसे ऊंचा हिमालय क्या है? चारों हिमालय में देखा जाए अगर सबसे ऊंचा हिमालय, सबसे टॉप पे जो हिमालय, सबसे ऊंचाई पर स्थित हिमालय कौन सा हिमालय है? बृहद हिमालय। यह सबसे ऊंचा हिमालय है, सबसे ऊंचा हिमालय बृहद हिमालय। सबसे ऊंचा हिमालय बृहद हिमालय। लगभग इसका जो ऊंचाई है 6100 मीटर के आसपास, 6100 मीटर के आसपास है। देखिए कैलाश का सर कितना था? 8 है। हाँ, उसका माउंट एवरेस्ट का वो तो चोटी है, समझ के, ये हिमालय पर्वत पहाड़ है, ठीक। अब देखिए बृहद हिमालय को कहा जाता है, इसे सर्वोच्च हिमालय कहा जाता है। सर्वोच्च या महान हिमालय कहा जाता है। सर्वोच्च कहिए या महान हिमालय कहिए, ठीक। या इसको कहीं कहीं जो है सर्वोच्च हिमालय के साथ साथ जो है कहीं इसको हिमाद्री या इसको मुख्य हिमालय के भी नाम से जानते हैं। मुख्य, इतना नाम से जानते हैं। सर्वोच्च हिमालय कहते हैं, महान हिमालय कह सकते हैं, हिमाद्री हिमालय कह सकते हैं, मुख्य हिमालय के भी नाम से जानते हैं। समझ गए कि नहीं? अच्छा, बृहद हिमालय की खास बात यह है, जैसे आपने पढ़ा था ना, काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी क्या है? आपने कल पढ़ा K2 गाडविन ऑस्टिन। काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी क्या है? K2 गाडविन ऑस्टिन, ठीक, जो कि ट्रांस हिमालय में काराकोरम आता है, ठीक। तो ये बताओ K2 गाडविन ऑस्टिन में K2 का मतलब जानते हो क्या होता है? देखो, K का मतलब काराकोरम, K का मतलब काराकोरम, और जैसे ये लगता है ना, जैसे K2 गाडविन ऑस्टिन, ठीक। तो यानी कि ये K का मतलब होता है काराकोरम, 2 का मतलब होता है कि सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा खोजी गई दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यही K2 गाडविन ऑस्टिन। समझ गए? ये दूसरी सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है, ठीक। इसीलिए इसको 2 कहा जाता है, K2 गाडविन ऑस्टिन। काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गाडविन ऑस्टिन माना जाता है। समझ गए कि नहीं? समझ में आ रहा है? उसके बाद जो है ध्यान सुनिएगा, उसके बाद देखा गया बृहद हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी, बृहद हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका क्या नाम है? माउंट एवरेस्ट है। क्या है? माउंट एवरेस्ट। ये जो माउंट एवरेस्ट है ये पूरी दुनिया का सबसे ऊंची चोटी माना जाता है। समझ गए? ये किस हिमालय पे पाया जाता है? बृहद हिमालय पे। समझ में आ रहा होगा, ठीक। उसके बाद बृहद हिमालय से कुछ नदियां निकलती हैं, जैसे गंगोत्री, यमुनोत्री। समझ गए? इससे कुछ नदियां निकलती हैं, जैसे गंगोत्री, यमुनोत्री। समझ गए कि नहीं? आ रहा है? गंगोत्री से गंगा नदी, यमुनोत्री से यमुना नदी निकलती, ठीक। उसके साथ साथ अगर इसमें देखा जाए तो जो ये माउंट एवरेस्ट है, ध्यान सुनिएगा, माउंट एवरेस्ट का अलग अलग जगह अलग अलग नाम है। जैसे
माउंट एवरेस्ट का तिब्बत में जो नाम लिया जाता है चामोलुंगमा के नाम से जानते हैं। माउंट एवरेस्ट के बारे में बता दूं थोड़ा सा। माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में किस नाम से जानते हैं, ध्यान देना। तिब्बत में इसे चामोलुंगमा कहते हैं, चामोलुंगमा। माउंट एवरेस्ट का नाम तिब्बत में चामोलुंगमा है, ठीक। नेपाल में क्या कहते हैं, नेपाल में इसे सागर माथा कहते हैं। नेपाल में इसको सागर माथा के नाम से जानते हैं, सागर माथा नेपाल में कहते हैं, ठीक ना। भारत में तो माउंट एवरेस्ट के नाम से जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं, समझ गए कि नहीं, ये तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, ठीक। उसके साथ साथ कई सारे दर्रे पाए जाते हैं इस हिमालय में कई सारे दर्रे पाए जाते हैं। जैसे दर्रों में अगर देखा जाए तो आपका आता है जोजिला दर्रा, बुर्जिला दर्रा, कई प्रकार के दर्रे पाए जाते हैं, समझ गए कि नहीं। अब हम लोग देखेंगे वृहद हिमालय में बहुत सारी चोटी पाई जाती है, बहुत सारी चोटियाँ पाई जाती है, ठीक। जैसे सबसे ऊंची चोटी क्या है, माउंट एवरेस्ट, एक साथ से बहुत कई अलग अलग प्रकार की चोटी पाई जाती है, ठीक, जो अलग अलग स्टेटों में पाई जाती है। अब हम लोग देखते हैं, ठीक, कितनी चोटियाँ पाई जाती हैं, समझ गए। जैसे नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, समझ गए कि नहीं। उसके साथ साथ जो है धौलागिरा, कुमा, ऐसे ऐसे करके छोयू, ऐसे करके बहुत सारी चोटियाँ हैं, ठीक। अब हम लोग देखते हैं हिमालय पर वृहद हिमालय, हाँ वृहद हिमालय, क्या, वृहद हिमालय में है। हाँ वृहद हिमालय की चोटियाँ, ये तो समझ में आ ही गया होगा एकदम क्लियर। ये खत्म हो जाएगा यहाँ से। हाँ इकोनॉमिक्स खत्म होने में एक महीने। इकोनॉमिक्स 15-20 दिन में खत्म होगा, 15 से 20 दिन के आसपास में। वृहद हिमालय की चोटियाँ देखिए, वृहद हिमालय की चोटियाँ देखिए। वृहद हिमालय की चोटियों में जैसे पहला इसमें आता है, पहला चोटी है नंगा पर्वत, क्या है, नंगा पर्वत। ये कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान में। कहाँ पड़ता है, हम साथ साथ कंट्री का नाम भी लिख देंगे। फिर आता है कामेट पर्वत, कौन सा पर्वत, कामेट पर्वत, ये पड़ता है उत्तराखंड में। कहाँ पड़ता है, उत्तराखंड में। तीसरे नंबर पे आता है आपका नंदा पर्वत, नंदा पर्वत, ये भी कहाँ है, उत्तराखंड में, उत्तराखंड। चौथे नंबर पे आता है आपका धौलागिरी, कौन सा है, धौलागिरी, ये कहाँ आता है आपका, नेपाल में। कहाँ है, नेपाल में। पांचवें नंबर पे आता है आपका अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा, ये भी नेपाल में पाया जाता है। छठे नंबर पे आता है आपका मनसालू, ये भी नेपाल में पाया जाता है। सातवें नंबर पे आता है आपका गौरी शंकर, क्या है, गौरी शंकर भी नेपाल में। फिर उसके बाद आठवें नंबर पे है आपका छोयू भी आपका नेपाल में आता है। नेपाल में बहुत चोटी पाई जाती है। उसके बाद आता है फिर माउंट एवरेस्ट, सबसे ऊंची चोटी है यही एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट आपका जो है ये भी नेपाल में पाया जाता है। उसके बाद आता है मैकालू 10वें नंबर पे। नेपाल बहुत पाया जाता है, पर्वत पहाड़ नेपाल में बहुत ज़्यादा है, मतलब चोटी, ठीक ना, बहुत सारी चोटियाँ पाया जाता है नेपाल में, मैकालू। उसके बाद फिर 11वें नंबर पे है आपका कंचनजंगा पर्वत, कौन सा पर्वत, कंचनजंगा पर्वत, ये कहाँ पाया जाता है, तो ये नेपाल और भारत के बॉर्डर पर पाया जाता है। इंडिया नेपाल के बॉर्डर पर पाया जाता है कंचनजंगा पर्वत। फिर अगला आता है 12वें नंबर पे नामचा वर्मा, ये पाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक, ये आपका अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है, ठीक ना। अब देखिए वृहद हिमालय की चोटियाँ, ठीक, कई चोटी कुल हो गए, 12 चोटी हो गए, ठीक। अब देखिए नंगा पर्वत पाकिस्तान पाया जाता है, कामेट पर्वत उत्तराखंड में 2 ठो पाया जाता है, ऐसे दिमाग रखो, उत्तराखंड में 2 ठो, कौन सा, कामेट और नंदा। पाकिस्तान में एक है नंगा,
पाकिस्तान नंगा है तो नंगा, ठीक है। उत्तराखंड में 2 है, कामेट और कामेट और नंदा, समझे, कामेट और नंदा। नेपाल में क्या है देखो, धौला, अन्नपूर्णा, मनसालू, गौरी शंकर, छोयू, माउंट एवरेस्ट, मैकारू, इतना आपका नेपाल में। उसके बाद नेपाल और इंडिया के बॉर्डर पे कंचनजंगा, उसके बाद नामचा वर्मा अरुणाचल प्रदेश में। हो गया क्लियर, ठीक। तो इसको 1 2 बार 3 बार आप पढ़ लेंगे तो याद ही हो जाएगा, कुछ बड़ी बातें इसमें नहीं है, ठीक। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका आगे अगला हिमालय, अगला नेक्स्ट, अब आपको एक मेथड बता दें कैसे ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय क्या है उसको थोड़ा सा देख लीजिए, ठीक ना। देखिए जैसे आपका कुछ इस टाइप से पाया जाता है, जैसे यहाँ पे आता है आपका, यहाँ पे है आपका ट्रांस हिमालय, कौन सा हिमालय, ट्रांस हिमालय, ठीक। और बता दें कि आपको ये जो हिमालय है थोड़ा सा इससे ऊंचा होता है, ये है आपका बृहद हिमालय, कौन सा हिमालय, ये है बृहद हिमालय। उसके बाद फिर आता है आपका मध्य हिमालय, मध्य या लघु हिमालय, ठीक। उसके बाद फिर आपका आता है इधर लास्ट में नीचे, सबसे नीचे है आपका शिवालिक, क्या है, जहाँ शिव भगवान रहते हैं, लास्ट में सबसे नीचे स्तर पे आता है शिवालिक। तो ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, लघु हिमालय या शिवालिक हिमालय, ठीक। यानी देखिए इस बृहद हिमालय देखिए सबसे ऊंचाई पर स्थित है, हिमालय कुछ इस टाइप से है, इस प्लेटफॉर्म के फॉर्म पे हिमालय जो है इस तरीके से है, समझ गए, इधर ट्रांस, इधर बृहद, मध्य, शिवालिक, हाँ ट्रांस इधर एक ही है, ठीक। ट्रांस, बृहद, मध्य, शिवालिक, ऐसे है हिमालय का फॉर्म, समझ गए, हिमालय पर्वत ऐसे ऊंचाई पर है, ठीक ना। अब देखिए आपका मध्य हिमालय या लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय, ठीक, ये दोनों आपका नेक्स्ट पढ़ा देंगे। तो आज के लिए बच्चों इतने ही, इसके आगे का वीडियो अब आपका नेक्स्ट बनेगा। धन्यवाद।